नमस्ते मॉमी, स्वागत है आप सबका एक नए फूड व्लॉग में। आज है संडे एंड संडे होता है मेरा वीकली मील प्रेप डे, जिसमें मैं कुछ ऐसे स्नैक्स बनाती हूँ अपने 2 ईयर ओल्ड टॉडलर के लिए, ताकि मेरा पूरा वीक सॉर्टेड रहे। इट मेनली इंक्लूड्स मिड डे स्नैक्स या फिर इवनिंग का स्नैक्स, जो कि छोटा मोटा भूख होता है एंड उससे स्क्रैच से हर दिन बनाना is really tiring and being a busy mom I feel that smart work करना ज़्यादा important है than hard work। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा सैटरडे या संडे 1 आवर निकालूं, जिसमें मैं कुछ ऐसे स्नैक आइटम्स प्रेप करके रखूँ जो कि सॉर्ट कर दे मेरे पूरे वीक को, मेरे मिमी के लिए भी और मेरे खुद के लिए भी। इससे पहले मैंने वीकली मील प्रेप के वीडियोस बनाए हैं, मैं सब कुछ लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे आपको डिफरेंट आइडियाज मिल जाएंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हमारे मील प्रेप का पहला कैटेगरी है हेल्दी लड्डू एंड मिमी को लड्डू खाना काफ़ी पसंद है। आप लड्डू खाओगे? लड्डू हर वीक में एक लड्डू तो हम बनाते ही हैं एंड लड्डू इज वेरी हेल्दी ऑप्शन। अगर आप हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज करके बनाओगे तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, क्विकली बन जाता है एंड पूरा वीक सॉर्टेड रहता है। एंड लड्डू एक ऐसा चीज़ है जो हम सब खाते हैं, सिर्फ मिमी नहीं खाती है। एक बार आप बैच में बना लो तो पूरा वीक चल जाता है। साथ ही अगर एक लड्डू खाते हैं टॉडलर तो टमी बहुत देर तक फिलअप रहता है। तो मिड डे स्नैक्स हो गया या इवनिंग स्नैक्स में मैं एक लड्डू ज़रूर देना पसंद करती हूँ मिमी को एंड शी लव्स हर लड्डू। मैं कोशिश करती हूँ कि वैरायटी ऑफ लड्डू बना सकूँ, कभी रागी लड्डू, ओट्स लड्डू या फिर सत्तू का लड्डू, बेसन लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, सब कुछ बना चुकी हूँ एंड इट्स अ हिट इन आवर होम। आज भी हम कुछ नया ही ट्राई करने वाले हैं। लेट मी शेयर विथ यू द रेसिपी। आज हम ट्राई करने वाले हैं एप्रिकॉट ट्रफल्स या एप्रिकॉट लड्डू कह सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज। बेसिकली मैंने ये एक अमेजोन से पैकेट मंगवाया था। ये हैप्पीलो का टर्किश एप्रिकॉट है, ये ड्राइड एप्रिकॉट है। मैंने सोचा इसको यूज़ करते हैं। वैसे ये हर वक्त तो नहीं आता है हमारे घर में, बट इस बार मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। बेसिकली इस ट्रफल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये एप्रिकॉट एंड उसके साथ हम बेस के लिए ऐड करने वाले हैं रोल्ड ओट्स। सारे मेजरमेंट के साथ क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं मैं क्विकली आपको शेयर कर देती हूँ। मैं ये 1 कप अराउंड एप्रिकॉट ले रही हूँ। मेजरमेंट का आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। एप्रिकॉट आपको कितना डालना है, नहीं काफ़ी मीठा होता है तो ज़्यादा स्वीटनर का हम यूज़ भी नहीं करेंगे। एंड रिसेंटली मैंने इन्वेस्ट किया है एक फूड प्रोसेसर में एंड इट हैज़ बीन सच अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि मैं इतना मील प्रेप करती रहती हूँ तो एक फूड प्रोसेसर मतलब मेरा लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है। लड्डू हो गया, कुकीज़ का डो हो गया, या इन जनरल कुछ भी डो बनाना है या श्रेड करना है, कटिंग करना है, सब कुछ अब मैं अपने फूड प्रोसेसर में करती हूँ। दिस हैज़ बीन सच अ गेम चेंजर फॉर मी। अगर आप मील प्रेप करते हो बहुत ज़्यादा तो यू डेफिनेटली नीड दिस इन योर लाइफ। बट इन केस आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है दिन भी ये रेसिपी आप अपने हाथों से भी बना सकते हो। इससे पहले तो मैं हाथों से ही बना रही थी। दिस इज जस्ट एन एडिशन जो आपको और कंफर्टेबल बना देंगे और आपके टाइम को और कम कर देंगे वीकेंड। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज आप ये अपने हाथों से भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सबसे पहले हम डाल रहे हैं एप्रिकॉट हमारा। देन मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप ऑफ ओट्स। मैं यूज करती हूँ योगा बार का रोल्ड ओट्स। यहाँ पे हम 1 कप ऑफ ओट्स डालेंगे। फिर मैं ले रही हूँ 1/2 कप ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। ये मैं यूज कर रही हूँ सुप्रीम हार्वेस्ट ब्रांड का एंड काफ़ी अच्छा होता है एंड लड्डू में एक बहुत अच्छा टेक्सचर दे देता है कोकोनट पाउडर। हम इसे 1/2 कप अराउंड ले लेंगे। इसी मिक्सचर में हम इसे ऐड कर देंगे। सब कुछ मैं एक बार में ही ऐड कर देती हूँ। ये एक बार ही हमको चलाना पड़ेगा एंड अच्छे से लड्डू का जो डो है वो बनके हो जाएगा तैयार। वैसे तो एप्रिकॉट मीठा ही होता है, फिर भी हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ हनी। इससे थोड़ा बाइंडिंग भी हो जाता है अच्छे से। एंड लास्टली मैं ऐड कर रही हूँ वैनिला एसेंस। बहुत लोग पूछ रहे थे कौन सा ब्रांड का यूज़ करती हूँ। ये प्यूरामेट का वैनिला एसेंस। मैं सब कुछ लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ये हम लेंगे 1 टीस्पून अराउंड। वैनिला एसेंस से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मिक्सर इज रेडी। अब बस इसको हम लॉक कर देंगे एंड इसको चला लेंगे इन ब्लेंडर मोड। वेरी क्विक, लिटरली 5 मिनट्स में आपका लड्डू बनके हो जाएगा तैयार। इंग्रेडिएंट थोड़ा सा अगर ड्राई हो तो थोड़ा सा हम पानी यूज कर सकते हैं या फिर मिल्क भी ऐड कर सकते हो। द मिक्सचर इज डन। अब एक स्पैचुला की मदद से हम इसे निकाल लेंगे। एकदम स्टिकी स्टिकी हो चुका है तो अब बस इसे हमें लड्डू का शेप देना है। क्विकली करना पड़ेगा ये। इसको मैं कोकोनट जो पाउडर है उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से लेयरिंग कर रही हूँ एंड इस तरीके से हम सारे लड्डूज को क्विकली बना लेंगे।
तो मैंने जितना मेजरमेंट बताया था उसमें 13 लड्डूस बने हैं एंड मिमी पूरा ट्रे लेके बैठ गई है। सो आप एक ही खा रहे हो, ये मुझे दे दो, ठीक है। तो इसको मैं अभी रेफ्रिजरेट करने रख दूंगी तो ये और ज़्यादा सॉलिड बन जाएगा। वैसे तो सॉलिड ही है बट रेफ्रिजरेट करने से और अच्छा हो जाता है। एंड मिमी पूरा प्लेट लेके बैठ गई है खाने के लिए, पूरा वीक का आज ही खत्म कर देगी लग रहा है। अभी हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें आता है बेकिंग। सो बेकिंग में आइदर मफिन या फिर कोई केक या फिर कुकीज़, यही तीनों चीज़ में मैं रोटेट करती रहती हूँ हर वीक की कुछ ना कुछ बेक कर दूँ। आज मैंने सोचा एक सिमिलर काइंड ऑफ रेसिपी बनाऊँ बट विद अ ट्विस्ट। इट्स अ नो बेक प्रोसेस, काफ़ी क्विकली बन जाता है एंड मैंने सोचा कि बिजी मॉमीज़ के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आज हम बनाने वाले हैं नो बेक ओट्स ग्रेनोला बार। आपको चाहिए सभी इंग्रेडिएंट्स जो मैं मेंशन करूँगी इन योर किचन एंड अ मिक्सी ग्राइंडर, दैट्स इट। इट्स अ नो बेक प्रोसेस, सो होपफुली आपको अच्छा लगे। तो बेकिंग का जो टाइम है वो भी कट डाउन हो जाता है तो और जल्दी बन जाएगी। लेट मी शेयर विथ यू द रेसिपी। तो इसी जार का ही यूज कर लेंगे जिससे हमने थोड़ी देर पहले लड्डू बनाया था। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू आंसर अ क्वेश्चन हियर। सो मुझे ये क्वेश्चन भी आते हैं कि आप कैसे इतना टाइम निकाल लेते हो वीकली मील प्रेप करने का, क्यों कर रहे हो इतना ताम झाम, नॉर्मल खाना ही तो खिलाओ। बट आई पर्सनली लव डूइंग मील प्रेप एंड मैं इन चीज़ों को भी नॉर्मल खाना ही मानती हूँ। नॉट फॉर ओनली बेबी, मैं खुद भी ये खाना पसंद करती हूँ। दैट इज़ वाई आई लव डूइंग मील प्रेप एंड हियर आर माई 2 टिप्स। अगर आप भी टाइम मैनेजमेंट करके वीकली मील प्रेप करना चाहते हो तो सबसे पहला टिप तो मेरा ये है कि सपोज अगर आप वीकेंड में वीकली मील प्रेप करना चाह रहे हो पूरे सप्ताह के लिए, तो आप फ्राइडे रात को ही नोट डाउन कर ले कि क्या क्या रेसिपीज आपको बनानी है। सो ज़्यादा भी नहीं, 3 to 4 रेसिपीज या 4 to 5 रेसिपीज आप फिक्स कर लो एंड जैसा कि मैं कैटेगरी वाइज शेयर कर रही हूँ, हर एक कैटेगरी से एक एक आइटम आप उठा सकते हो। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक रेसिपी बुक मेंटेन करो जहाँ पे आप जो भी रेसिपी बना रहे हो उसको नोट डाउन कर लो एंड मेजरमेंट्स भी उसमें नोट डाउन किया हुआ रहेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा वो भी नोट डाउन किया रहेगा। तो अगर आपको लास्ट मिनट शॉपिंग करने का भी ज़रूरत है तो आप इंस्टेंटली आप 10 मिनट्स कोई भी ऐप से मंगवा सकते हो। सो ये बहुत हैंडी होता है। मैं ऐसे जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो नोट पैड या फिर ऐसे लिख के रख देती हूँ एंड फिर जब वो हिट होता है हमारे घर में तो मैं उसे ट्रांसफर कर देती हूँ हमारे रेसिपी बुक में। सो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है रोल्ड ओट्स। तो मैं 1.5 कप ऑफ रोल्ड ओट्स डालने वाली हूँ। देन इसमें मैं ऐड करूँगी ये मिक्स्ड नट्स। सो ये ट्रू एलिमेंट्स ब्रांड से मैं मंगवाती हूँ एंड इट हैज़ ऑल द नट्स लाइक पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स एंड पीनट्स भी है इसमें। सो ये मिक्स नट्स काफ़ी हैंडी होते हैं जब इस तरीके का रेसिपी बनाते हैं। सो मैं 1/2 कप अराउंड मिक्स्ड सीड्स भी ऐड कर रही हूँ। लॉट्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन इन दिस रेसिपी। देन मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑफ सेसमी सीड्स। ये भी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है, तो जितना भी नट्स एंड सीड्स है उसे इस रेसिपी में आप यूज कर सकते हो। ऑल्सो मेरे पास ड्राइड क्रैनबेरी एंड ब्लूबेरी भी है। ये ब्रांड काफी अच्छा है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। इससे थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट भी आ जाता है, सो काफी अच्छा लगता है। एंड फिर हमें चाहिए होंगे कुछ खजूर। तो इसका मैंने सारा सीड्स निकाला एंड 10 to 12 मैंने डेट्स लिया है। इसी से बाइंडिंग होगा, दैट इज वाई। ये बेबी के लिए तो काफी हेल्दी है, यू नो दैट वेरी वेल। सो डेफिनेटली ऐड 10 to 12 डेट्स इन योर ग्रेनोला। देन मैं डाल रही हूँ पीनट बटर। सो 1/2 कप ऑफ पीनट बटर अराउंड आप डाल सकते हो। एंड फाइनली थोड़ा सा वेनिला एसेंस फॉर सम एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल टेस्ट। एंड थोड़ा सा मैं कोकोनट भी ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है ये। एक्चुअली मैं जब लड्डू बना रही थी तो थोड़ा बहुत बच गया था। एवरीथिंग इज मिक्स्ड। अब बस इसको लगा देना है एंड बस हमें 2 मिनट के लिए चला लेनी है, तो हमारा मिक्सर बनके हो जाएगा तैयार। 2 मिनट में बनके हो गया है तैयार। अब बस स्पैचुला की मदद से इसको निकाल लेंगे एक ग्लास कंटेनर में। बहुत ही सुंदर से बना है विथ ऑल द गुड इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसे अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ एक ग्लास कंटेनर में। इसे फ्लैटन अप कर देंगे इस तरीके से स्पैचुला की मदद से। तो 2 घंटे के लिए हमने ये रेफ्रिजरेट कर लिया है। अब इसे एक नाइफ की मदद से हम छोटा छोटा कट कर लेंगे।
कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है एंड मैं इसी वाले ग्लास कंटेनर में मैं इसे स्टोर करूँगी। तो अभी इसको शिफ्ट करने का कुछ है नहीं। इस पे आप चॉकलेट भी मेल्ट करके ड्रिज़ल कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, बट ये काफ़ी हेल्दी है। या ये एक बैच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे इस तरीके से तोड़ के किसी पॉरिज वगैरह में भी डाल के दे सकते हो अपने बेबी को। अदरवाइज ये एज अ कैडबरी बार भी खा सकते हैं। वैसे तो ग्रेनोला आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, जो कि रेडीमेड आपको मिल जाएगा, आपको घर में बनाना नहीं पड़ेगा, बट कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप घर में बनाते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स आप अगर लेके रखते हो तो बहुत बार पूरा मंथ चल जाता है मेरा। मैं जितना भी इंग्रेडिएंट यहाँ पे दिखाई हूँ, मंथ में मैं एक बार खरीदती हूँ एंड उससे ये वाला जो मेरा फुल बैच है वो मैं 4 वीक्स बना सकती हूँ। सो या कॉस्ट इफेक्टिव है एंड ईजिली बन जाता है, 5 मिनट्स में ही तो बन गया। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कितना इंग्रेडिएंट डालना है और उसका मेजरमेंट क्या है, दैट्स इट। एंड द लास्ट कैटेगरी विच आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट, विच इज मेकिंग होममेड गमीज या पॉप्सिकल्स। सो इस कैटेगरी में वो आइटम्स आते हैं जो कि क्विक स्वीट ट्रीट हो बट हेल्दी वर्जन। हम चॉकलेट्स, गमीज, ये सब अपने बेबी को तो देते ही है, बट क्यों ना उसे एक बार घर में ट्राई किया जाए। एंड मैं भी पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। तो आज हम बनाएंगे गमीज एट होम एंड मेरे पास है स्ट्रॉबेरी का गमीज बना के देखते हैं कैसा बनता है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। ये फेल अटेम्प्ट भी हो सकता है, बट जैसा भी बनेगा आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो लेट्स डू इट टुगेदर, कैसा बनता है। सो बेसिकली इस कैटेगरी का मेरा जो मकसद है वो है छोटा मोटा ट्रीट्स देना, गमीज या फिर पॉप्सिकल्स। योगर्ट पॉप्सिकल होता है या फिर फ्रूट पॉप्सिकल होता है, या फिर स्मूदी बना सकते हो छोटा छोटा सा। बट क्योंकि अभी विंटर है तो अभी ये पॉप्सिकल वगैरह मैं नहीं बनाऊंगी, बिकॉज ठंडा होता है वो समर में ट्राई करेंगे। बट अभी हम बना सकते हैं गमीज यूजिंग स्ट्रॉबेरीज, कीवी, ऑरेंज। तो ये अभी विंटर का जो फ्रूट्स है काफ़ी जूसी होता है एंड इससे गमीज काफ़ी अच्छे बनेंगे। सो लेट्स ट्राई स्ट्रॉबेरी गमीज टुडे एंड लेट्स सी कैसा बनता है। तो ये है इस साल का पहला स्ट्रॉबेरी हमारे घर में आया है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब बस इसको मैं देख देख के थोड़ा सा कट कर लूँगी। कभी कभी थोड़ा बहुत ख़राब रहता है तो वो सबको मैं निकाल दूंगी। एंड बस इसका हमें बस एक प्यूरी बनाना है। सो ज़्यादा मेहनत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कटिंग करनी है, बस थोड़ा देख देख के इसमें कट कर लूँगी फ़िलहाल। सो गमीज को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जिलेटिन। सो ये मैंने अमेजन से मंगवाया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट। सो लेट्स सी कैसा फील होता है। मैं इसका रिव्यू तो ज़रूर दूंगी, एक बार यूज़ करके देखते हैं क्या वो गमी अच्छे से बन भी रहा है या नहीं। एंड किस तरीके का एक स्ट्रेंथ मिल जाता है ना एक बेबी को देख के कि चलो इसके लिए कुछ ट्राई कर लेते हैं, एंड वो फिर सेटिस्फाइड होकर खाते हैं तो और अच्छा फील होता है। इससे प्यूरी जो है वो थिकन अप होते हैं एंड वो जेली टेक्सचर आते हैं। सो सबसे पहले हम एक बोल में 1/4 कप ऑफ वाटर लेंगे एंड इसमें हम डालेंगे ये जेलेटिन पाउडर। सो 2 से 3 टेबलस्पून अराउंड इसमें डालेंगे एंड इसको स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे। मैं थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ एंड बस इसको मिक्स करके रख देंगे सेटल होने के लिए। मीनवाइल जो हमारा स्ट्रॉबेरी है उसे हम प्रिपेयर कर लेंगे। नाउ हम इस स्ट्रॉबेरी का एक प्यूरी बना लेंगे। सो बस इसको मिक्सी ग्राइंडर में डालना है एंड थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो पानी भी ऐड कर सकते हो कंसिस्टेंसी के लिए, बट वैसे तो स्ट्रॉबेरी में जूस काफ़ी अच्छा ही होता है तो चाहिए नहीं होगा। गमीज को क्यूट सा शेप देने के लिए मैंने ये गमी सिलिकॉन मोल्ड ऑर्डर किया है। ये अमेजन पे इजीली अवेलेबल है। सो इसमें हार्ट शेप का हम गमी बना सकते हैं। इस तरीके का बहुत सारा पैटर्न का आपको मिल जाएगा। साथ ही एक ड्रॉपर आता है जिससे आप इजीली इसमें फिलअप कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक मोल्ड में डालने के बाद। एंड क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, मुझे क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं हुआ। सो लुक एट दिस,
मुझे सारे मोल्ड्स यूज करने पड़े। तो दिस इज द फर्स्ट वन, हार्ट शेप, विच इज सुपर क्यूट, सुपर एक्साइटेड टू सी कैसा ये बनता है। देन वी हैव दिस वन, सो ये डोनट शेप में है, छोटू छोटू सा बनेगा। फिर वी हैव दिस वन, ये टेडी बियर कैंडी बनाने के लिए है। लेट्स सी, आई एम सुपर एक्साइटेड कैसा टर्न आउट होता है। एंड फाइनली ये थोड़ा और बच गया था तो मैंने इस तरीके का एक मोल्ड में डाल दिया है। लेट्स सी फाइनल रिजल्ट कैसा बनता है। अभी इन सभी चीज़ों को मैं फ्रिज में डाल दूंगी 1-2 घंटा के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉलिड फॉर्म में बन जाए। तो इट्स एक्चुअली आफ्टर 2 आवर्स एवरीथिंग हैज सेटल डाउन। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से जम गया है। सो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। सो दिस इज़ द हार्ट शेप वन। थोड़ा बहुत बबल्स बच गया है, होपफुली नेक्स्ट टाइम करते करते ये ठीक हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज दिस वन, इट लुक्स सो एस्थेटिक। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में एंड बस इसे स्टोर करेंगे। बस इसे मैंने ग्लास कंटेनर में रख दिया है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 1-2 वीक तक, ये आराम से चल जाएगा। सो वी आर डन। ऑल राइट, सो 1 आवर हो चुका है एंड मेरा सारा मील प्रेप फिनिश है। आई एम सो मच रिलीव्ड राइट नाउ एंड आई एम एंजॉइंग माई कप ऑफ कॉफी। तो वीकेंड में अगर मैं 1 आवर निकाल पाती हूँ तो इट जस्ट सॉर्ट माई लाइफ सो इजीली। आई होप आपको इंस्पिरेशन मिला हो इससे एंड आप भी ट्राई करो सैटरडे या संडे इस तरीके का मील प्रेप करके रखो। एंड मेरे शॉर्ट्स को जरूर फॉलो करते रहे, बिकॉज वहाँ मैं शेयर करती हूँ हमारी डेली लाइफ, लॉट्स ऑफ वीकली मील प्रेप एंड लॉट्स ऑफ रेसिपीज। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं। आई वुड लव टू रीड योर comment, like, share and subscribe to this channel. Follow me on my Instagram handle because वहाँ पे भी हम करते हैं बहुत सारा chit chat. And I'll see you super soon with a new video. Till then, स्वस्थ रहे, खुश रहे, bye bye.